जय सिया राम। राधे राधे मित्रों। आज हम आपको एक कथा बताने जा रहे हैं। एक राजा की कथा है। एक राजा भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, तो उसको भगवान ने दर्शन दिया। तो राजा प्रसन्न हो गया, तो खुश हुआ कि भाई हमको भगवान ने दर्शन दिया। भगवान ने कहा हम तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं और तुमको जो वरदान मांगना चाहो मांग लो। तो राजा ने कहा कि ऐसा करिए महाराज, जैसे आपने हमको दर्शन दिया है, प्रजा वाले सब ये कहा करते हैं कि भगवान कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, तुम भगवान की भक्ति किया करते हो कि क्या है। तो ऐसा करो कि राजा के पुण्य से जनता को भी लाभ मिलता है और जनता के पुण्य से राजा से, तो हम जो राजा बने हैं उसमें जनता का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो महाराज कृपा करके हमारी जनता को भी आप दर्शन दे दीजिए। भगवान ने कहा देखो ये संभव नहीं है, आपकी जनता को दर्शन देना संभव नहीं है। तो बोले भैया तो फिर अपना वरदान वापस ले लो। तो भगवान भक्त से झुक गए, बोले ठीक है चलो, अच्छा तो फला पहाड़ी पे यहाँ गांव आपके नहीं आऊँगा, लेकिन यहाँ पे सबको बुला लाओ, जो जो तुम्हारे साथ चला आएगा उसको हम दर्शन देंगे। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और डुग्गी बिटवा दी पूरे एरिया में कि अब कल भगवान दर्शन देंगे, हमसे आज बातचीत हो गई, सब लोग दर्शन जिसको इसको भगवान के करने हमारे साथ चले। भाई पूरा गांव पूरा राज्य उसके साथ में चल दिया दर्शन करने के लिए। अब जैसे ही चला तो भगवान ने कहा कि भगवान ने एक लीला करी। क्या किया कि एक तांबे का सिक्कों से बहुत बड़ा पहाड़ आया, आधे से ज़्यादा लोग भाग गए वो पहाड़ सिक्के, तांबे के सिक्के बटोरने के लिए। राजा बोले अरे आओ, तुम ये क्या मिथ्या सब माया मोह में फंस रहे हो, भगवान से मिलाने ले चल रहे हैं और तुम जो है सिक्के बटोरने पड़े हो। अरे बोले भगवान तो फिर मिल जाएंगे, लेकिन सिक्के एक गठरी बनाई और जल्दी से राज्य अपने लेके वापस घर चले गए। उसमें से जो थोड़े हिम्मती बचे थे वो आगे चले। अब फिर चांदी का ढेर खूब बड़ा सा लगा मिला। अब जिनकी नीयत तांबे के सिक्के पे नहीं डोली थी, वो चांदी के पहाड़ से कुछ 20% लोग उसमें से और कम हो गए, चांदी भर भर के अपने राज्य लौट आए। भगवान से तो फिर मिल लेंगे, पहले ये जीवन का मौका क्यों गंवाएं। अब उसमें से फिर कुछ लोग जो बचे थे वो आगे गए, उसमें सोने चांदी से जो परिपूर्ण थे उनकी नीयत इधर नहीं डोली। और जब थोड़े और गए तो उनके राजा मंत्री सिपाही, जितने राजा के सिपाही और सब राज्य परिवार के थे, उन्होंने देखा सोने का पहाड़। अब उसमें सारे लोग टूट पड़े, सब सोना भर भर करके वापस चले। भगवान से तो बाद में मिल लेंगे, चलो सोना इतना ज़्यादा जीवन में मिल गया है, इसको जो है प्रयोग किया जाए। अब जब सारे लोग वापस आ गए तो बचे राजा और रानी। तो राजा ने रानी से कहा देखो कितने दुर्भाग्यशाली हैं, भौतिक सुखों के लिए भगवान से मिलना छोड़ दिया इन लोगों ने, कितने दुर्भाग्यशाली। रानी ने कहा सही बात है। और थोड़ी दूर और 400-500 मीटर चले तो भैया हीरे का ये पूरा पहाड़ लगा। अब रानी ने देखा तो राजा की बात, अब इतना सोना चांदी ही वाले तो लौट गए थे, अब हीरे को देख करके रानी का मन डोल गया। बोले भगवान से तो बाद में मिलवा दोगे आप, या मिल जाएंगे, इतना हीरा कहाँ मिलेगा। और हीरा बटोरने लगी, अपने आंचल में भरने लगी, अंगवस्त्र वगैरह सब इधर उधर चितिर बितिर। अब राजा को छोड़ दिया रानी ने, आप जाओ भगवान के पास, हम हीरे लेके हीरे भरेंगे। अब राजा को बड़ी आत्मग्लानि हुई कि हमने भगवान से कहा था। अब जब राजा पहाड़ पे गए तो देखा कि भगवान वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। भगवान ने कहा हो भैया, तुम्हारी सब कहाँ है प्रजा। बोले महाराज प्रजा नहीं, हम ही को अपने साथ लिए चलो, हमको ऐसे जो है राज्य का राजा नहीं बनना है जहाँ भगवान को छोड़ करके लोग सोना। देखिए इसका कहने का तात्पर्य एक है, जो लोग भगवान के जितने नज़दीक रहते हैं तो उतना ही वो माया, जब भगवान प्राप्त होने का नंबर आने लगे जब तुम्हारे पास, तो समझ लो भगवान दूर कर रहे हैं तुमको, जितनी माया मिलना शुरू हो जाएगी, धन दौलत गाड़ी रुपया, समझ लो। ऐसे देख लो ऑफर, कहीं कहीं तीर्थ स्थान है, भगवान ने ऑफर दिया कि खूब धन दौलत रुपया पैसा कमाओ भाई, दुकानें लगा के प्रसाद लगा के, बहुत ज़्यादा लोग मुनाफा कमाते हैं। लेकिन जब भगवान उनको उनकी सेवा ज़्यादा हो गई
तो क्या हुआ, उसको सरकारें लेने लगी ज़मीनें। 1 करोड़ ले लो, 1.5 करोड़ ले लो, हम कॉरिडोर बनाएंगे, तो भगवान पैसा दे करके अपने से दूर कर देते हैं। तो भौतिक सुखों को छोड़ करके भगवान का चुनाव करिए। बोलिए राधे राधे।